हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हाउ यू, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। स्वागत है आप सभी का टीचर्स अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, और चर्चा करने जा रहे हैं बेसिकली आपका जो बीपीएससी 6 to 8, ठीक है, जो आपका बीपीएससी टीआरई का एग्ज़ाम है जिसमें 6वीं से लेके 8वीं वर्ग में मैथ्स और साइंस जो है उसका सिलेबस क्या होगा। ठीक है, देखिए, सबसे पहले जानने से पहले मतलब सिलेबस क्या होगा, कुछ मेन मुद्दों पर डिस्कस कर लेते हैं। बिकॉज अभी भी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको काफ़ी सारे डाउट है। ठीक है, कि क्या पेपर पैटर्न रहेगा, क्या होगा, कौन कौन भर सकते हैं, कौन कौन नहीं भर सकते। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है। ठीक है, क्या क्या अहर्ता है, एलिजिबिलिटीज रहेंगी, एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है, और फाइनली वील डिस्कस अबाउट द सिलेबस। ठीक है, चलिए, तो एक एक करके पॉइंटों पे बात करते हैं। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ पोस्ट, ठीक है, जो पहले 52,000 थी जो कि रिवाइज होके आपकी आई 31,982, ठीक है, पोस्ट है, जिसमें से बेसिकली आपका मैथ्स एंड साइंस की जो पोस्ट आएंगी वो लगभग आपकी नियर अबाउट 10,000 या फिर 10,000 प्लस के आसपास में आपकी पोस्ट आएगी। तो ये तो आपकी नंबर ऑफ पोस्ट है। दूसरी चीज अगर हम बात करें, ठीक है, एलिजिबिलिटी, क्या क्या अहर्ताएं रहेंगी। ठीक है, मतलब कौन कौन एलिजिबल है। ठीक है, तो देखिए, घबराने की बहुत बात नहीं है। ठीक है, बहुत सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ठीक है, अगर आप इनमें से किसी भी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हैं तो आप एग्जाम दे सकते हैं। तो पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो है ग्रेजुएशन आपकी डिग्री हो, मतलब आपने स्नातक किया हो। ठीक है, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से जो कि यूजीसी द्वारा मान्य हो, और 2 साल का आपके पास डीएलएड हो। ठीक है, या फिर बीटीसी हो, या फिर आपका बीएड हो। ठीक है, वो किसी भी नाम से हो आपका। ठीक है, तो आप बेसिकली इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। अगर आपका ये कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा तो दूसरी ले लेते हैं कि स्नातक हो या फिर स्नाकोत्तर हो। ठीक है, मतलब या तो ग्रेजुएशन हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर्स कर रखा हो आपने, जिसमें आपका एटलीस्ट 50% मार्क्स हो। ठीक है, किसमें, आपका ग्रेजुएशन में या फिर आपका मास्टर्स में, और आपका बीएड हो। ठीक है, तो आप ये एग्जाम दे सकते हो। देखिए, ऊपर वाले में केवल ग्रेजुएशन लिखा हुआ है, तो मतलब वहां पे आपका बेसिकली कोई एसेंशियल, मतलब ये नहीं बोला है कि 50% चाहिए, बट नीचे वाले में आपका 50% बोला हुआ है। तो अगर ऊपर वाला आपका क्राइटेरिया बैठ रहा है कि भाई ग्रेजुएशन और आपका, और आपने 2 साल कहीं से डीएलएड किया हुआ, बीटीसी किया हुआ, बीएड किया हुआ है, ठीक है, तो आप दे सकते हो। अदरवाइज अगर आपके ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स है, बीएड है, पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स है, बीएड है, तो भी दे सकते हो। अगर ये दोनों क्राइटेरिया नहीं बैठ रहे तो क्राइटेरिया नंबर थ्री की बात कर लेते हैं कि आपका स्नातक हो जिसमें मिनिमम आपके 45% मार्क हो, और आपने एटलीस्ट, ठीक है, 1 साल वाला बीएड कर रखा हो जो कि एनसीटी के नॉर्म्स को फुलफिल करता हो, तो आप इस पेपर को दे सकते हो। अगर आपकी ये वाली क्राइटेरिया भी फुलफिल नहीं है तो आप 12th पास हो और 4 साल का आपका बीएलएड प्रोग्राम हो, तो आप इस एग्जाम को दे सकते हो। अगर स्टिल आपकी ये वाली क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रही है, ठीक है, तो और क्राइटेरियाज आर देयर कि 12th हो, 12th में आपकी मिनिमम 50% मार्क हो। ठीक है, और 4 साल का आपका या तो बीए बीएससी एजुकेशन या फिर बीए बीएड बीएससी एजुकेशन प्रोग्राम हो। ठीक है, तो आप इसको दे सकते हो पेपर को। ये नहीं फुलफिल बैठ रही तो आपका ग्रेजुएशन हो मिनिमम 50% से, और आपने 1 साल का बीएड किया हो स्पेशल एजुकेशन से, तो आप ये एग्जाम दे सकते हो। ये भी नहीं बैठ रही तो आपका लास्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो आपका दिया है, ठीक है, बीपीएससी द्वारा, ठीक है, वो ये दिया गया है कि पोस्ट ग्रेजुएशन हो, मिनिमम 55% आपके मार्क्स हो उसमें, और इंटीग्रेटेड आपने बीएड एमएड जो 3 साल का होता है वो किया हो, तो आप इस एग्जाम को दे सकते हो। तो ये सारी आपकी हो गई एलिजिबिलिटीज की। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ठीक है, जो बेसिकली, चूंकि आपका मैं मैथ्स और साइंस के बारे में बता रहा हूं, तो आपका बेसिकली क्या रहेगा। तो देखिए, अगर आपने स्नातक स्तर पे मैथमेटिक्स या फिर साइंस के सब्जेक्ट पढ़े हैं, ठीक है, तो आप क्लास 6वीं से 8वीं के एग्जाम दे सकते हैं, बशर्ते आपके पास जो स्नातक में जो सब्जेक्ट है वो इन 4 सब्जेक्ट में से कोई भी 2 होने चाहिए। क्या क्या होने चाहिए, या तो आपके पास, ठीक है, 1 मिनट, या तो आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री हो, ठीक है, एटलीस्ट 2 साल पढ़ा हो। ठीक है, या फिर आपके पास केमिस्ट्री जूलॉजी हो, एटलीस्ट 2 साल पढ़ा हो, या फिर केमिस्ट्री बॉटनी हो,
एटलीस्ट 2 साल पढ़ाओ, या फिर फिजिक्स मैथ हो एटलीस्ट 2 साल पढ़ाओ। ठीक है, तो इनमें से अगर आपका कोई भी बैठ रहा है तो आप मैथ्स और साइंस का एग्जाम बिल्कुल बशर्ते दे सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे आपके मैथ्स और साइंस के पेपर की क्या हो गई, एलिजिबिलिटी हो गई। अब देखिए मैं तब से बोल रहा हूँ मैथ्स एंड साइंस, मैथ्स एंड साइंस। कई लोग बोल रहे हैं भाई मैथ्स का अलग पेपर आएगा, साइंस का अलग पेपर आएगा। ऐसा नहीं है। ठीक है, जैसे आपका बेसिकली सीटेट में पेपर 2 मैथ्स और साइंस होता है, वैसे ही यहाँ पे आपका क्या है, मैथ्स एंड साइंस का एग्जाम होगा। अब पेपर पैटर्न क्या है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो पेपर पैटर्न जानने से पहले, ठीक है, एसेंशियल क्राइटेरिया देखिए, जो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताए थे, एक तो आप उसमें फिल हो। ठीक है, दूसरा आपका, ठीक है, सी टेट पेपर 2 या बी टेट पेपर 2 में से कोई एक क्लियर हो, या तो आपका बीटेड पेपर 2 क्लियर हो या फिर आपका सीटेड पेपर 2 क्लियर हो। ठीक है, या फिर आप बीएड हो या फिर बीटीसी हो, तो आप इस एग्जाम को दे सकते हो। अब देखिए सबसे बड़ा क्वेश्चन जो इस वीडियो में आने वाला है कि सर मैं तो सीटेड अपीयरिंग हूं, कि सर मेरा बीएड फाइनल ईयर है, अपीयरिंग हूं, क्या मैं इस एग्जाम को दे सकता हूं या दे सकती हूं, कृपया बताएं। ठीक है, तो देखिए सीधी सी बात करते, घुमा फिरा के मेरे को बात करने नहीं आती। देखिए अभी तक ये क्लियर नहीं है। इसका क्लैरिफिकेशन जो होगा वो आपका 3 नवंबर को होगा, जब आपकी साइट ओपन करेगा बीपीएससी, ठीक है, फॉर फॉर्म फिलिंग। तो जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकालेगा उसमें आपका एक्चुअल क्लैरिफिकेशन आएगा कि सीटेट अपीयरिंग वाले दे सकते हैं कि नहीं, या फिर बीएड फाइनल ईयर वाले दे सकते हैं कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्या कुछ क्लॉजेज है। ठीक है, क्लॉजेज कैसे, जैसे कि अगर, ठीक है, जो आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत सारी है, अगर जो नंबर ऑफ वैकेंसीज के ऊपर अप्लाई किए हुए आपके जो नंबर ऑफ एस्पायरेंट है वो अगर ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है, तो आपका शायद ही आपका सीट एट अपीयरिंग दी जाए। ठीक है, बट अगर हम पिछली बार का केस देखें तो पिछली बार क्या था कि आपका बेसिकली फॉर्म ज्यादा भरे नहीं थे, तो फॉर्म जब ज्यादा भरे नहीं थे तो आपका सीटेड वालों को भी अलाउ कर दिया था और जो अपीयरिंग वाले थे उनको भी अलाउ कर दिया था। ठीक है, तो कुछ कह सकते हैं हम, ठीक है, हम एक रेशो लेके चलते हैं कि 60% आपका सीटेट अलाउ हो सकता है। ठीक है, अभी श्योरिटी मैं नहीं बोल रहा कि हाँ भाई अलाउ है जाओ भर दो। ठीक है, बेटर ये है कि आप 3 तारीख का वेट करिए, 3 तारीख को आपको काफी सारे खुलासे मिलेंगे। ठीक है, 40% हम कह सकते हैं कि भाई 3 तारीख का वेट करो। ठीक है, सारे क्लेरिफिकेशन हो जाएगा आराम से। ठीक है, आपको पता लग जाएगा कि बीएड फाइनल ईयर वाले भर सकते हैं कि नहीं, सीट एट अपीयरिंग भर सकते हैं कि नहीं। केवल 2 दिन बचे, 2 दिन थोड़ा सा रुक जाइए। ठीक है, 60% चांस, जो कि बेसिकली सभी बोल रहे हैं, सारे यूट्यूब चैनल बोल रहे हैं कि हाँ अप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे, बट वो डिपेंड करेगा कि भाई नंबर ऑफ एस्पायरेंट कितने हो चुके हैं। अगर ज़्यादा एस्पायरेंट हो गए होंगे तो शायद ही मेरे हिसाब से सीटेड वाले अपीयरिंग है जो उनको क्या करे, लिया जाए। ठीक है, बट मैं चाहता हूं कि मौका सबको मिले, जब पिछली बार मिल गया था तो इस बार भी आपका मौका मिले। ठीक है, तो आई एम विद द अपीयरिंग स्टूडेंट कि भाई उन्हें भी मौका दिया जाए। ठीक है, फेयर कंपटीशन रखते, देखते हैं भाई, फिर आगे पास होंगे नहीं होंगे वो अलग बात है। ठीक है, तो देखते हैं। बाकी आपका 3 नवंबर को आपका ये खुलासा हो जाना है। ठीक है, अब पेपर पैटर्न क्या होगा, देखिए पेपर पैटर्न में सबसे पहले आपका एक पेपर होगा लैंग्वेज का, जिसमें आपका हिंदी, उर्दू, अरेबिक, बांग्ला, जो भी आपने लैंग्वेज चूज करी होगी उसके 75 मार्क्स होंगे, और एक इंग्लिश होगा जिसमें आपके 25 मार्क्स होंगे। टोटल आपका ये जो पेपर है ये 100 मार्क्स का होगा, और इस 100 मार्क्स में से आपको 30 नंबर लाने हैं। ये क्वालिफाइंग एग्जाम है, इसके बेसिकली 30, बस आपको 30 नंबर लाने कैसे भी करके। ज़्यादा ले आए तो बहुत अच्छी बात है, बट ज़्यादा ले भी आओगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसके मार्क्स आपके जुड़ने नहीं वाले मेन पेपर में। ठीक है, तो ये सबको करना है, अगर आप 6 to 8 तो भी करना है। ठीक है, अगर आप 9 to 10 तो भी करना है, अगर आप 11 to 12 तो भी करना है, सभी को करना है। ठीक है, बात करते हैं, ठीक है, मेन पेपर की। मेन पेपर में आपका बेसिकली 120 क्वेश्चन रहेंगे। 120 क्वेश्चन में से 80 सब्जेक्ट कंसर्न होंगे। अब सबसे ज्यादा डाउट जो मैथ्स और साइंस में आ रही है, मैथ्स और साइंस के आधे से ज्यादा स्टूडेंट को लग रहा है कि भाई मैं तो मैथ्स का हूं, यहाँ पे केवल 80 मार्क्स की मैथ आएगी। साइंस वालों को लग रहा है भाई मैं तो साइंस का हूं, यहाँ पे केवल 80 मार्क्स की साइंस आएगी। नहीं, जैसा आपका सीटेट में होता है, ठीक है, कि सीटेट में मैथ्स और साइंस का पेपर होता है
जिसमें आपके मैथ्स के क्वेश्चन, साइंस के क्वेश्चन और पेडागोजी के क्वेश्चन आते हैं। बस पेडागोजी हटा दीजिए यहाँ पे से। अगर मैं डिवीजन देखूं तो हो सकता है आपका 40 मार्क्स का मैथ्स देखने को मिले और 40 मार्क्स का आपको साइंस देखने को मिलेगा। तो ये टोटल मार्क्स आपके 80 मार्क्स बनेंगे मैथ्स एंड साइंस के। ठीक है, तो ये 80 मार्क का है। ठीक है, फिर 40 मार्क का आपकी रहेगी जनरल अवेयरनेस। इस जनरल अवेयरनेस में आपका, ठीक है, जीए, ठीक है, जनरल मतलब आपका करंट अफेयर्स वगैरह, जनरल अवेयरनेस, जीके, जनरल नॉलेज, ईवीएस, ठीक है, आपका जीएस, ठीक है, आपका एसएसटी वगैरह आपका हो सकता है क्या बोलते हैं इसमें आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दे दे, हो सकता है, श्योरिटी नहीं है। ठीक है, इसके अलावा आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट आईएनएम, ठीक है, मैथ्स, रीजनिंग, ये सारी चीज इन 40 मार्क्स में आएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज इन 40 मार्क्स में आएगी। ठीक है, तो 40 मार्क का आपका मैथ होगा, 40 मार्क का आपका साइंस होगा और 40 मार्क का आपका जनरल अवेयरनेस का पेपर होगा। ये आपका मेन एग्जाम है और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है तो आप जय भोले की करके लगा भी सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते बात करते सिलेबस ऑफ साइंस। ठीक है, मैथ्स वाला सिलेबस आपको आयुष सर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा हो वो जाके आपका आयुष सर की वीडियो देख ले। सिलेबस ऑफ साइंस देखिए, रियल सिलेबस ये भी आपका बेसिकली देखा जाए तो ये आपका होगा कब क्लियर। ठीक है, ये आपका क्लियर होगा 3 नवंबर को। बट एक एक्सपेक्टेड सिलेबस मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि चूंकि आपका एग्जाम बिल्कुल आपका सीटेट जैसा ही है, तो इसमें आपका बेसिकली सीटेट में क्या होता है 6 to 8 तक की साइंस पूछी जाती है। बट जब से ऑनलाइन पेपर हुआ था अप टू 10th क्लास तक की साइंस पूछी जाती थी। तो एनसीईआरटी और एससीईआरटी की जो किताबें हैं, अगर आप एनसीईआरटी खोलोगे और अगर आप बिहार की साइट पे जाके एससीईआरटी डाउनलोड करोगे, आप दोनों को मिलाओगे, आपको सेम मिलेगी। फर्क सिर्फ इतना है, एनसीईआरटी इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है, एससीईआरटी केवल आपको हिंदी में मिलेगी। तो हिंदी वाली जो एनसीईआरटी है वो अगर आप एससीईआरटी से मिलाओगे तो डिट्टो आपको छपा हुआ दिखेगा। एक आध चीज बस आपको एसएसटी वाले में ज्यादा देखने को मिल जाती है, साइंस वाले में वही छपा हुआ है। ठीक है, नाउ तो 6 to 8 का एग्जाम है, तो हम लेके चले कि 6 to 8 तो आना ही आना है, बट साथ में हमें नॉलेज होनी चाहिए 10th तक की। ठीक है, तो 10th तक की तो एनसीईआरटी और एससीईआरटी, या फिर मैं कहूँ एनसीईआरटी का जो 6 to 10 तक की किताब है, जो कि आपकी बेसिकली एनसीईआरटी की साइट पे जाके आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, वो आपका मेन सिलेबस है। उसी को थोड़ा सा एडवांस करके पूछ लिया जाएगा या फिर बेसिक लेवल रख के पूछ लिया जाएगा। ठीक है, बट अगर पिछले बार का पेपर देखा जाए तो जैसे कि 9th-10th वाले जो थे उनको ज़्यादा ही एडवांस पूछ दिया था। इवन जो आपका 1st to 5th थे उसमें भी कुछ ज़्यादा ही एडवांस पूछ दिया गया था। तो अगर एडवांस पूछेगा भी तो अप टू 10th क्लास तक पूछेगा। अब चर्चा कर लेते हैं कि इनमें आपके कौन कौन से चैप्टर है ना, इनमें आपके कौन कौन से चैप्टर है। ठीक है, तो अगर हम बायोलॉजी की बात करें, जीव विज्ञान की बात करें, तो इसमें आपका है फसलें हैं, क्रॉप्स है। ठीक है, आपका बेसिकली माइक्रोब्स है, सूक्ष्म जीव है। ठीक है, आपका बेसिकली, ठीक है, लाइफ प्रोसेसेस है, दैनिक क्रियाएं हैं, जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन। ठीक है, तो जैविक क्रियाएं, पाचन क्रिया, श्वसन क्रिया वगैरह। ठीक है, आपका कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन है। ठीक है, संदेश एवं सहयोग। ठीक है, आपका बेसिकली, ठीक है, क्या बोलते हैं, छोटी क्लासेस में अगर हम आ जाए, ठीक है, तो ये लाइफ प्रोसेस में आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी पूरी आ जाती है। प्लांट्स के पार्ट्स है, पौधे के भाग है। ठीक है, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स है, पोषण, पोषक तत्व है। ठीक है,
तो ये वाला जो चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस जो आप देख रहे हो ये काफी बड़ा है, इसमें डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, स्केलेटल सिस्टम वगैरह ये सारी चीज देखने को मिलती है। मूवमेंट है, ठीक है, परिचलन है, ठीक है, अडेप्टेशन है, अनुकूलन है, ठीक है। देन आपका बेसिकली इसके अलावा आपका बायोलॉजी में आपका क्या बोलते हैं, थोड़ा बहुत आपका थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत आपका वर्गीकरण है पौधे का भी और जंतु का भी, है ना, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के बारे में, फोटोसिंथेसिस के बारे में थोड़ा बहुत अप टू 10 क्लास। तो ये सारे टॉपिक आपके बायोलॉजी के हैं, ठीक है, ये सारे टॉपिक्स आपके बायोलॉजी के। अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, रसायन शास्त्र, तो रसायन शास्त्र में आपका, ठीक है, बेसिकली मैटर इन आवर सराउंडिंग, फिर इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, भौतिकी और रासायनिक क्रिया, ठीक है, तो पदार्थ एवं उसकी अवस्था, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना, ठीक है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातु एवं अधातु, ठीक है। देन आपका पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, आवर्त सारणी, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एवं इसके यौगिक, ठीक है। बाकी केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, जिसमें आप एसिड बेसिस सॉल्ट, ठीक है, कौन सी चीज कहाँ यूज हो रही है, ये सारी दैनिक जीवन में रसायन शास्त्र। तो ये आपका केमिस्ट्री का सिलेबस है, ठीक है, जो कि अप टू 10th क्लास है, ठीक है। फिजिक्स भौतिकी की बात करें तो इसमें आपका फोर्स, बल, मोशन, गति, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत, लाइट, प्रकाश, ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, स्केलर मतलब आपका क्वांटिटीज, मात्राएं, ठीक है, मैग्नेटिज्म, चुंबक, ठीक है। तो ये सारे आपके बेसिकल टॉपिक देखने को मिलते हैं भौतिकी में, और थोड़ा बहुत इसमें आपका एनवायरनमेंट भी है, ठीक है, थोड़ा सा एडवांस वर्जन है एनवायरनमेंट का, पर्यावरण का, जहां आपको बेसिकली फॉरेस्ट वन, ठीक है, आपका गार्बेज, ठीक है, गार्बेज का कैसे मैनेजमेंट किया जाता है, वेस्ट वाटर क्या होता है, ठीक है, अपशिष्ट जल क्या होता है, ठीक है, आपका एयर क्या है, ठीक है, आपका वाटर क्या है, ये सारी चीज आपकी इसमें बताई गई है, ठीक है। तो ये एक ओवरऑल सिलेबस है जो कि आपका बेसिकली 6 से लेकर 10 तक की जो किताब है एनसीईआरटी या फिर एससीईआरटी में देखने को मिलता है, आप चाहे तो उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये एक ओवरऑल डिटेल्ड सिलेबस है। बाकी आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो 3 तारीख को आने वाला है, तो 3 तारीख का वेट करते हैं, आपका बहुत सारे डाउट उसमें क्लियर हो जाएंगे कि आपका अपीयरिंग वाले भर सकते हैं कि नहीं, और क्या इनके अलावा भी आपको और कोई टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बाकी अगर आप लोग, ठीक है, बैच से जुड़ना चाहते हैं तो ऑलरेडी आपके बेसिकली एप्लीकेशन पे बैच चल रहे हैं, ठीक है, जिसमें बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सारी चीज़ से मैं डील कर रहा हूँ, ठीक है। आपकी 2 क्लास चलती है साइंस की, और मैथ्स से आपके आयुष सर डील कर रहे हैं। अगर आप बैच से जुड़ना चाहते हैं तो कुछ मत करें, ठीक है,
अड्डा 24/7 सर्च करें, ठीक है, ऑल कोर्सेज पे सर्च करें, टीचिंग एग्जाम पे जाए, ठीक है, 6 to 8 शिक्षक भर्ती पे क्लिक करें, ठीक है, बिहार शिक्षक भर्ती 6 to 8 वाले पे मैथ्स एंड साइंस पे क्लिक करें, बाय नाउ पे क्लिक करें, ठीक है, Y794 पे क्लिक करें, ठीक है, अप्लाई करें, ठीक है, और ठीक है बाय करें तो आपको मिलता फ्लैट 77% का डिस्काउंट, और ये बैच आपको मिलेगा 1839 में, ठीक है। तो जब आप कंटिन्यू करेंगे नेम डालिएगा, ठीक है, ईमेल आईडी डालिएगा और आपकी बैंक डिटेल्स वगैरह डालिएगा, पे करिएगा और आप क्लासेस का फ़ायदा उठा सकते हैं। बाकी जो लोग यूट्यूब की क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं, रोज़ सुबह 12 बजे, ठीक है, उनकी क्लासेस चलती है, तो वो सुबह 12 बजे जुड़ना ना भूलें साथ में। और अगर आप थोड़ा सा एडवांस थोड़ी सी और तैयारी कर सकते हैं तो रात में आपका सीटेट पेपर 2 की क्लास चलती है, और वैसे ही साइंस थोड़ा बहुत मिलता जुलता आपको आना है तो आप उससे भी जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं आपका अगले वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे 3 तारीख को आपका क्या नई चीज़ देखने को मिली। तो जय हिंद, जय भारत, हैव ए गुड डे।